हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का पवन फिजिक्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल है ए पार्टिकल ऑफ मास m। एक पार्टिकल है जिसका मास है m और चार्ज है उसके ऊपर q। इस प्लेस्ड पार्टिकल जिसका मास हो गया m और चार्ज हो गया q, वो प्लेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ पर वर्ड आया है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, यानी पोजीशन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी पोजीशन चेंज होती जा रही है बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। और अगर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो तो कांस्टेंट का मतलब होता है टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहे, सेम रहे। तो इसमें यूनिफॉर्म हो रहा है। इसमें निकालना है एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट टाइम t। और इनिशियल वेलोसिटी इसमें 0 गिवन है, यानी जो गिवन है वो है u। u की वैल्यू क्या है, 0। इनिशियल वेलोसिटी इज 0। अब इसमें एक चार्ज हमें दे रखा है प्लस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इस तरीके से है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये जो प्लस क्यू चार्ज है इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, इसी डायरेक्शन में लगेगी। यानी हमने पढ़ा था अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है तो वहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं वो क्या होती है, रेडियली आउटवर्ड होती है फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है तो वो होती है इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स इधर लग रही है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमारे पास F अपॉन में Q, ये होता है। तो यहां से F की वैल्यू हो जाएगी QE। अब इस जो हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज के पास तो चार्ज Q हमारे पास है, इसके पास चार्ज हो गया Q और मास हो गया M। तो और फोर्स होती है किसी पार्टिकल, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारे पास F अपॉन में M। तो जो इक्वेशन हमने ये ली है F इज इक्वल टू QE, तो F इज इक्वल टू QE, इसमें F की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगा QE। यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी QE अपॉन में M। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया। नेक्स्ट पूछा है कि फाइंड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला हमारे पास होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। तो इसमें u क्वेश्चन में गिवन है 0, तो यहां से वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन हम निकाल चुके हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई 0 प्लस QE अपॉन में m इंटू में t। तो यहां से वेलोसिटी आ गई हमारे पास QE अपॉन में m इंटू में t। ये हमारे पास उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। इसके बाद इसमें पूछा है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो यहां से हमारे पास S हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वेयर। तो इसमें u 0 है तो S इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ a। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन गिवन है हमें QE अपॉन में m इंटू में t स्क्वेयर। तो यहां से डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 1/2 QE अपॉन में m इंटू में t स्क्वेयर। ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट।
तो एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारे पास आ गया, वेलोसिटी हमारे पास आ गई और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हमें मिल गई। ये जो एक्सेलरेशन हमें मिली है ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? चार्ज कांस्टेंट, चार्ज हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मास भी क्या इसका कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ से जो हमारे पास आया एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन और कांस्टेंट है। यानी जो चार्ज पार्टिकल इसमें मूव करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कांस्टेंट रेट से करेगा। अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन इसका यही रहने वाला है। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमें मिल गया, वेलोसिटी मिल गई हमें और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से मिल गया। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, उसमें बोला गया है ए चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड एट एंगल थीटा। यानी कोई भी चार्ज है, वो चार्ज किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है विद स्पीड u। इसकी जो स्पीड है वो हमें गिवन है u इन ए यूनिफॉर्म डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी है? डाउनवर्ड है और साथ में लिखा गया शब्द यूनिफॉर्म। इसमें पूछा गया फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? इसमें डाउनवर्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया डाउनवर्ड। इसका मतलब जो चार्ज हमारे पास है, तो ये जो चार्ज है यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी, यानी इसके ऊपर जो वेट लगा वो क्या हो गया mg। तो W इज इक्वल टू m इंटू में g का मतलब क्या हो गया एक्सेलरेशन, और W क्या होता है हमारे पास फोर्स होती है, वेट क्या होता है फोर्स, तो यहां से हमारे पास F इज इक्वल टू क्या हो गया ma हो गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू F इज इक्वल टू QE, जो फोर्स लग रही है चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से नीचे की तरफ लग रही है, यानी फोर्स कैसी है डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया QE इज इक्वल टू MA। तो यहां से हो गया QE अपॉन में M, यहां से हमें मिल गया एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है नीचे की तरफ और चार्ज पार्टिकल किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है और यूनिफॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है। तो नीचे लगने का मतलब ये जो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया है ये एक पैराबोलिक पाथ इस तरीके से फॉलो करेगा, लाइक दिस। तो इस तरीके से पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा क्योंकि फोर्स क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है और डाउनवर्ड होने की वजह से क्या हुआ पाथ इसका इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गई यहाँ से मैक्सिमम हाइट h max, ये आ गई रेंज और टाइम ऑफ फ्लाइट हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो वेलोसिटी क्या है इसकी u, तो इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया। एक हो गया हमारे पास इस तरीके से और एक हो गया हमारे पास इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास u cos थीटा और ये हमारे पास हो गया u sin थीटा। यानी जो वर्टिकली है वो है u sin थीटा और हॉरिजॉन्टली जो वेलोसिटी है वो हमारे पास होगी u cos थीटा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है डाउनवर्ड है, लेकिन इसमें यूज किसका हो रहा है मैकेनिक्स का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा अपॉन में g। प्लस 1 में हम पढ़ चुके हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास होता है 2u sin थीटा अपॉन में g, और ये जो g है ये किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल हो गया। तो g की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी यहाँ से QE अपॉन में m, इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन में QE अपॉन में m। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट हमें मिल जाएगा t इज इक्वल टू 2u sin थीटा इंटू में m अपॉन में QE। ये हो गया चार्ज पार्टिकल का टाइम ऑफ फ्लाइट। इसके बाद पूछा गया है मैक्सिमम हाइट।
तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, यानी एच मैक्स होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। तो अगेन g किसके बराबर है, a के, और a की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो होती है QE अपॉन में m। इसको पुट करेंगे यहाँ पर, तो h मैक्स हमें मिल जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2QE इंटू में m। इसके बाद एक टर्म और पूछी है, रेंज होती है हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में a। रेंज होती है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। तो यहां से हमारे पास साइन 2 थीटा अपॉन में g हो गया। तो इस g की वैल्यू हमें पता है, ये g हमारे पास इक्वल हो गया एक्सेलरेशन की, और इसकी वैल्यू है QE अपॉन में m। तो यहां से रेंज हो जाएगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में, ये हो गया QE इंटू में m। यहां से हमें मिल गई रेंज। तो ये हमारे पास है दो क्वेश्चंस हैं, इसमें दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर चार्ज पार्टिकल रखा है, तो किस तरीके से एक्सेलरेशन आएगा, वेलोसिटी आएगी और डिस्प्लेसमेंट आएगा। इसमें पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, यानी किसी भी चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल के ऊपर हम प्रोजेक्ट करें, तो प्रोजेक्ट करने से क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, डाउनवर्ड है और यूनिफॉर्मली नीचे की तरफ लगी है, तो जो चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया गया उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, तो क्या होगा, पाथ कैसा होगा, यहाँ पर पैराबोलिक पाथ होगा। इसको नोट करिए, फिर हम आगे क्वेश्चन करें। क्वेश्चन गिवन है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 3i कैप प्लस 4j कैप ड्यू टू चार्ज 5 कूलम एट ओरिजिन। जो एक चार्ज है 5 कूलम, और ये 5 कूलम हम यहाँ पर एक ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन सिस्टम में, और कार्टेशियन सिस्टम में ये हो गया ओरिजिन, और बोला गया है ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। यहां पर बोला गया ओरिजिन के ऊपर चार्ज रखा हुआ है, और वो कितना है, 5 कूलम है, यानी यहां पर जो चार्ज रखा है उसकी वैल्यू है 5 कूलम ओरिजिन के ऊपर। इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है 3i कैप प्लस 4j कैप। यहां पर बोला गया है 3i कैप और 4j कैप। i कैप का मतलब क्या हो गया, x एक्सिस पर 3, यानी कि 1 2 3 1 2 3 यहां, और y में कितना बताया गया है, 4 1 2 3 4, यानी इसके सामने x एक्सिस कितना है, 3 है, यानी ये वो पॉइंट है P। इसकी वैल्यू कितनी है, 3i कैप प्लस
4 जे कैप। इस पॉइंट पर बताना है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चार्ज ये, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उस पॉइंट पर हम एक टेस्ट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया कि एक सपोज करो कि यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है और मुझे यहाँ पे निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबसे पहले ये चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा इस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लग रही है, इस डायरेक्शन लग रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। वेक्टर फॉर्म में बोला गया है क्योंकि हमें जो पॉइंट दिए हैं वो किसमें, वेक्टर फॉर्म में दे रखे हैं। 3i कैप एंड 4j कैप, उनकी पोजीशन बता रखी है कि जो पार्टिकल रखा है वो 3i कैप प्लस 4j कैप, ये पोजीशन हो गई। अब यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर r कितना हो गया, ये हो गया 3, ये वैल्यू होगी 4, तो जो r होगा वो r हो जाएगा हमारे पास 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गया अंडर रूट में 9 प्लस 16 अंडर रूट 25। तो यहां से r की वैल्यू हो गई हमारे पास 5। तो r आ गया हमारे पास 5, पुट करेंगे यहाँ पर E इज इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁻⁹। Q कितना है 5 कूलम दे रखा हमें। R कितना हो गया हमारे पास, अब यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर को हम लिख सकते हैं R वेक्टर अपॉन में R का मैग्नीट्यूड। तो यहां से हमारे पास हो गया R वेक्टर। R वेक्टर कितना है, R वेक्टर दे रखा है हमें 3i कैप प्लस 4j कैप, r स्क्वायर इंटू r, ये क्या हो गया r का क्यूब। r का क्यूब मतलब 5 का क्यूब हो गया यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया हमें यहाँ पर 9 इंटू 5 इंटू 10⁻⁹ 3i कैप प्लस 4j कैप अपॉन में 1 2 5, कैंसिल आउट हो गया 25 बच गया यहाँ पर। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया 9 इंटू 10⁻⁹ 3i कैप प्लस 4j कैप, नीचे बच गया 25। तो 25 हो गया यहाँ पर। इसको मैं लिख सकता हूँ E इज इक्वल टू 9 इंटू में 100 इंटू 10⁻⁷। दो हमने पावर हटा के यहाँ पर क्या लिख लिया 100 लिख लिया, और ये क्या बच गया 3i कैप प्लस 4j कैप, नीचे हो गया 25 बन जा, ये हो गया 4। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आ गया 36 इंटू 10⁻⁷ 3i कैप प्लस 4j। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट P के ऊपर ड्यू टू 5 कूलम चार्ज। इसको नोट करिए फिर आगे। Next question is, if the force experienced by plus 2 coulomb charge is 6i cap plus 10j cap Newton, यानी क्वेश्चन क्या है, if the force experienced by plus 2 charge, plus 2 coulomb charge is 6i cap plus 10j cap Newton. Then find the force experienced by
then find the force experienced by -3 कूलम चार्ज। यानी क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक फोर्स, एक +2 कूलम चार्ज है, उसकी वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो हो गया 6 आई कैप + 10 जे कैप न्यूटन। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है F/में Q। तो यहां से F हो गया हमारे पास QE। इस केस में फोर्स हमें गिवन है, फोर्स दे रखा है 6 आई कैप + 10 जे कैप, और चार्ज हमें गिवन है +2 कूलम इनटू में इलेक्ट्रिक फील्ड की डिवाइड में आएगा। तो 6 आई कैप + 10 जे कैप = E/में 2। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 3 आई कैप + 5 जे कैप, ये हमें मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय -3 कूलम चार्ज, यानी जो -3 कूलम चार्ज है उसकी वजह से जो फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो F = क्या होता है, Q × E। E की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, Q कितना है हमारे पास, F = चार्ज कितना है, -3 कूलम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वो हो गया 3 आई कैप + 5 जे कैप। तो यहां से F हो जाएगा हमारे पास -9 आई कैप -15 जे कैप। ये आई हमारे पास फोर्स, इतना न्यूटन मिल गया हमें। यहाँ से इनको नोट करिए, फिर हम आगे करते हैं। अभी जो हमने एग्जाम्पल किए इनकी प्रैक्टिस और करिए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम HC वर्मा के क्वेश्चंस और NCERT के क्वेश्चंस उनको करेंगे। और अभी जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे ग्राफ, किस किस का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। तो हेडिंग हमारे पास है ग्राफ E वर्सेस एक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं R। पॉजिटिव चार्ज की वजह से ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो ग्राफ बनता है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। आउटवर्ड होगी यानी कि यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी। जितनी दूरी बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होती जाएगी। इस डायरेक्शन में भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वो डिक्रीज होती जाएगी, इस तरीके से कम होती जाएगी। जितने डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो यहां पर हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहां पर हमारे पास हो गया एक्स, या उसको बोलते हैं आर। तो जितना ओरिजिन के पास है, जितना चार्ज के पास, उतनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। जितनी दूरी जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जा रही है। तो यहां से जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बना। सिमिलरली नेगेटिव में इधर क्या हो रहा है, जितने हम दूर जाते जा रहे हैं नेगेटिव एक्सिस में, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होती जा रही है। तो इस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होता जाएगा। ये हो गया फॉर पॉजिटिव। और नेगेटिव के लिए क्या होगा, नेगेटिव चार्ज के लिए
नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? इनवर्ट होती है। इनवर्ट होती है, इसका मतलब क्या हो गया? जितनी ज्यादा डिस्टेंस बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही छोटी होती जाएगी, इस तरीके से। तो इस केस में ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हो गया एक्स हो गया, ये वर्सेस एक्स ग्राफ कर रहे हैं। तो यहां जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। ऐसा, और यहां कुछ इस तरीके से ग्राफ, इस तरीके से फॉर नेगेटिव। ये तो हो गया फॉर सिंगल चार्जेस। अगर कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस हो यहाँ पर, यानी वैल्यू दे दी हमें, एक वैल्यू दे दी हमें प्लस क्यू चार्ज, इस तरीके से। और एक वैल्यू हमें दूसरी दे रखी है प्लस 4 गुना, इस तरीके से। तो इसमें अब इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो उसके बारे में बताना है। सपोज यहां इसका ओरिजिन है, यहां पर x की वैल्यू हो गई 0, ये हमारे पास है x इज इक्वल टू a और ये हमारे पास है x इज इक्वल टू माइनस a, ये इस तरीके से गिवन है। तो यहां पर हमारे पास 3 रीजन बन रहे हैं। एक ये रीजन है, रीजन 1, एक रीजन ये है, रीजन 2, एक रीजन ये है, रीजन 3, इस तरीके से गिवन है। तो ऐसे तो 2 चार्जेस होते हैं। तो हमने पढ़ा था जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें पढ़े थे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस में हमने क्या देखा था कि जब भी प्लस क्यू और प्लस 4q चार्ज हो, यानी दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है? अलग अलग है। तो अलग अलग मैग्नीट्यूड है, तो उसमें जो E 0 आया था या इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर 0 आया था वो छोटे चार्ज की तरफ था। तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब यह है कि जो ग्राफ बनेगा वो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके, लाइक दिस। इसमें कैसे बनेगा? इस तरीके से बनेगा ग्राफ हमारे पास। और सिमिलरली यहां पर जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कैसा बनेगा? इस पॉजिटिव 4q की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इधर, ऐसे करके हो गया। अब यहां पर जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ कुछ ऐसे करके आएगा, लाइक दिस। यहां पर था x इज इक्वल टू 0, बट छोटे चार्ज की तरफ क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 होगी। तो ये जो ग्राफ बना वो ग्राफ हमारे पास इस तरीके से गिवन है, लाइक दिस। ये हो गया रीजन 1। तो ये ग्राफ हमारे पास है, यहाँ 0 नहीं होगा, थोड़ा सा पॉजिटिव जो छोटे वाला चार्ज है उसकी तरफ हमारे पास इसकी वैल्यू होगी। सिमिलरली अगर यहाँ पर गिवन है माइनस क्यू चार्ज और दूसरा गिवन है माइनस 4q चार्ज, उसमें दोनों पॉजिटिव थे, और यहाँ पर हमें गिवन है एक नेगेटिव चार्ज और एक हमें गिवन है पॉजिटिव चार्ज। तो इस केस में भी रीजन कितने बनेंगे? 3 बनेंगे हमारे पास। रीजन 3 बनेंगे।
तो सेम वही, जहां छोटे वाला चार्ज है वहां पर, अब ये दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ऐसे करके बनता है, लाइक दिस। तो इसमें भी जो ग्राफ बनेगा हमारे पास वो कुछ इसी तरीके से बनेगा, यानी इसकी वजह से तो हो गया हमारे पास ये, लाइक इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। यहां पर जो चार्ज बनेगा वही x इजिकल टू क्या हो गया 0, x इजिकल टू क्या हो गया a, x इजिकल हो गया -a। तो यहां पर जो ग्राफ बना वो कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। और इसमें जो ग्राफ बनेगा +4 की वजह से, तो +4 की वजह से जो ग्राफ बना इस पॉइंट में तो ऐसा ग्राफ बनेगा, और यहां पर ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से ग्राफ। ये डिफरेंस है किस किस के बीच का, जो हमने अभी पढ़ा था, दोनों अगर पॉजिटिव हैं, ये दोनों पॉजिटिव चार्ज थे तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बना था, अगर दोनों नेगेटिव हैं तो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। अगर एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, उस केस में ग्राफ किस तरीके से बनेगा उसको देखते हैं। अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है, सपोज ये हमारे पास हो गया अब +4 चार्ज, ये हमें गिवन है, या यूं बोल रहे हैं जो ये हमारे पास क्या हो गया -q चार्ज हो गया, इस तरीके से इनका ग्राफ बनाना है। ऐसे करके, तो इसमें एक बात है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जब एक हमने पॉजिटिव किया था एक नेगेटिव किया था, उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम में 0 कब हो रही थी, यानी कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हो रही थी जो छोटे वाला चार्ज है उसके साइड में। तो यहाँ पर यहाँ कहीं जाकर के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाली है, इस बात को याद रखना है। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, फॉर पॉजिटिव चार्ज हमने ग्राफ बनाया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए ये क्वाड्रेंट और ये क्वाड्रेंट होता है, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में ये हमारे पास हो गया कुछ इस तरीके से ग्राफ, ऐसे हो गया। और यहां पर हमारे पास ये ग्राफ हो गया कुछ इस तरीके से, लाइक दिस। नेगेटिव के लिए क्या होता है, नेगेटिव के लिए हमारे पास फॉर नेगेटिव के लिए ग्राफ ये होता है, तो नेगेटिव के लिए ग्राफ, अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो गया, एक नेगेटिव है चार्ज और एक कैसा हो गया पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में ये कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे करके, लाइक दिस। और ये है पॉजिटिव चार्ज है तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे करके। और इस नेगेटिव की वजह से ये वैल्यू कहीं ना कहीं इस तरीके से आने वाली है, ऐसे करके। तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा, एक तो यहां पर हमारे पास जो ग्राफ बना वो इस तरीके से हो जाएगा, लाइक दिस, ऐसे। और यहां पर इसके साइड में जितना हमने डिस्टेंस लिया था उतने दूरी पर क्या होगा, ये 0 होकर के जो ग्राफ हमारे पास है ये वाला, ये 0 यहां से क्रॉस करके ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे लाइक दिस, क्योंकि इसको तो क्रॉस कर नहीं सकता पॉजिटिव को, तो यहां से क्रॉस करके जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आई थी, अगर इनके बीच की दूरी L थी तो आउटसाइड हमारे पास ये L आया था,
तो यहाँ पर जहाँ पर एल होगा वहां से ऊपर की तरफ उठ के ऐसे ग्राफ जाएगा। तो इनको जो ग्राफ हमने ड्रॉ किए हैं इनको ध्यान से करना है, इनको नोट बुक के अंदर नोट करिए। और आगे जो करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड जो आपके जेईई मेंस और नीट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो आगे टॉपिक होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इनको नोट करना है। थैंक यू।